जेड, शुरुआत से लेकर अंत तक आपके हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं, कुछ भी नहीं बदलना, आपको कुछ बदलाव नहीं चाहिए। बदलाव मेरा मतलब किसी नेता से नहीं है, मैं क्या साफ कर दूं कि मेरी ये समस्या है या ये दिक्कतें हैं, कैथल में रहते हैं हम, या हम चलते हैं तो ये परेशानियां आती हैं, हमारे नेता जो सुन रहे हैं, हम अपने बार बार अपने माध्यम से कह रहे हैं कि आज वो भी सुन लें जो नेता है, वो भी सुन लें जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वो भी सुन लें जो यहाँ से चुनाव जीतना चाहते हैं कि आप जब जनता के, मैं आऊंगा अंकल जी आपके पास, आपको मैं पक्का प्रधानमंत्री बनवाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ बात करूं, मैं अगर हम बात करें आज की स्थिति की, कि जो कुछ तो ऐसा हो कि वो नेता आपके पास आए कि वो आपसे वोट तब पा सकते हैं अगर वो करें, वो तो ऐसी कोई बात है आपके मन में, या हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, नेताजी आप हमारे पास मत आइए, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घरों में बैठिए, हम आपको वोट दे देंगे। नहीं, जैसे विकास के मामले में जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए जी, विकास चाहिए, अमन चैन चाहिए, सुख शांति चाहिए। शहर में आज से 8-9 साल पहले कितनी गुंडागर्दी थी, अब बिल्कुल अब कोई गुंडागर्दी नहीं। चलिए गुंडागर्दी की बात करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी लगता है कोई गुंडागर्दी नहीं? कोई गुंडागर्दी नहीं है जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया मौसम है, सिस्टम है बहुत। नहीं, मौसम तो बहुत गर्म है, मौसम भी तो अच्छा नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे नहीं है, मैं आपके पास आऊंगा, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। अंकल आप यहीं के रहने वाले हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप किसी एक पार्टी से संबंधित नहीं होंगे, किसी तरह की राजनीति, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं बार बार अपने दर्शकों को कह रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो शायद जनता को, मुद्दे को राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं, जो राजनीति में बदलना चाह रहे हैं, किसी एक कहें कि किसी एक लहर की तरफ की बात करना चाहते हैं। मैं यहाँ बार बार कह रहा हूँ, आप समस्याओं की, अपनी परेशानी की बात, जनता क्या बोलती है उसकी बात करें, यहाँ किसी के बहकावे में ना आए। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि कैथल में कुछ समस्याएं हैं, कुछ जरूरतें हैं, कुछ चीजें हैं? देखो जी, विकास तो हो रहा है, इसमें कोई बिल्कुल बिल्कुल, बाकी छोटी मोटी समस्याएं तो हर जगह होती है। तो मतलब आपको लगता है आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको नहीं आना किसी के पास? नहीं, हमने मतलब आपको जरूरत नहीं है कि कोई नेता आपके पास आके कहे भाई मैं ये कर दूंगा, आपको वोट दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आए ना, अपने जो मन विचार करेगा वोट डालेगा। चलिए, वो मन विचार करेगा वो वोट डालेगा। भाई साहब आपसे बात करना चाहूंगा, आप आगे आएंगे? यहीं के रहने वाले? क्या कैथल के लिए क्या कहेंगे? यहाँ कहते हैं 10 साल में जितना काम हुआ, कितना काम ना आज तक हुआ ना आगे होगा। बिल्कुल, कैथल में चरणबद्ध तरीके से विकास हुआ है। चाहे पहले सीवरेज से ले लो, पानी से ले लो, बिजली से ले लो, बिजली के अलग अलग वो जैसे ये लगे हैं, खेती के भी 132। मतलब आप भी 31-31 वार्ड है कैथल के अंदर। आप किसी भी वार्ड में जाके देखिए, एक एक गली को देखिए, आपको एक एक गली ऐसे लगेगी आप कैथल शहर में नहीं, रोहतक शहर में। रोहतक मतलब इसका मतलब क्या? एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ। भाई साहब आप आगे आ गई, आप कहते हैं अगर आप कैथल घूमेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, एक मिनट पहले, कि ये मैं अंकल आता हूँ, आपको रोहतक बन गया, यानी कि आप कहते हैं हरियाणा में अगर विकास हो तो रोहतक का ही हुआ। एक मैं आपको चीज कहना चाहता हूँ कि रोहतक का उदाहरण क्यों है? अच्छा। और हमारा एक छोटा शहर है कैथल, मैं कैथल शहर की आपको CM सिटी से आपको एक बात कर रहा हूँ। आप कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। ठीक है, आपके पिता क्या एक भाई को ज्यादा प्यार करते हैं और एक को नहीं? हाँ जी, बराबर करते हैं ना? मेरी बात सुनिए पहले, आप मेरी सवाल कर, बराबर करते हैं ना? तो CM के लिए तो पूरा हरियाणा उसका है, फिर एक सिटी उसकी कैसे हुई? मेरी एक बात सुनिए, हम चौधरी रणजीत सिंह सुरजेवाला जी को जानते हैं, जिन्होंने पिछले 9 साल में मैं नाम की बात नहीं कर रहा, आप नाम लेंगे मैं आपसे बात नहीं करूंगा, किसी नेता का नाम मैं नहीं जानना चाहता। मैं भाई साहब आपसे बात करना चाहता हूँ, आप प्लीज 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 प्लीज। हाँ, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो तमाम लोग हैं, ये तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, आपके हिसाब से आप भी कुछ कहना चाहेंगे या आप कुछ नहीं कहना चाहते? मतलब आपके हिसाब से आप चुप हैं और चुप रह के जनता आपको लगता है कि तरक्की पा लेगी? आज हमारे समाज में अगर जनता ही चुप रहेगी, जनता अपनी बात ही नहीं करेगी, तो आगे बात कैसे होगी? और मैं प्लीज आप लोगों से कहूंगा, अगर आप थोड़ा सा शांत रहेंगे तो मैं बात कर पाऊं, वरना हम इसको बंद कर देते हैं। नहीं, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ तो समस्याएं होंगी, कुछ तो चीजें होंगी, या आपको लगता है समस्याएं नहीं है? मैं कहता हूँ कोई समस्या नहीं है, लेकिन जरूरतें तो होंगी, आगे आगे कैसे बढ़े? तो कुछ जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। चलिए आप बात निकालिए। अभी तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही राज हो, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही हो। मैं आप सभी भाई, मैं यहाँ पार्टियों की बात, मैं एक चीज साफ कर दूं, आप यहाँ किसी पार्टी का नाम कैथल में और रोहतक में बताऊं मैं विकास है, तो जींद में क्यों नहीं विकास? गड्ढे पड़े हैं, वहाँ विकास क्यों नहीं? और हरियाणा का मेन शहर है वो जी। मतलब आप कहते हैं कि यहाँ पे विकास हुआ और नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं होता? पार्टी में बात कर रहे हैं, जींद के अंदर विकास क्यों नहीं है? लेकिन अभी तो आप कैथल में नहीं, कैथल में तो विकास है, कैथल में तो है, हम पहली बार आए हैं, और रोहतक में भी चले जाते हैं, वहाँ भी विकास है। अब आप बताओ भाई, सब चीज बराबर है, तो ये जींद में विकास क्यों नहीं हो रहा? तो आपको लगता है कि इसके अंदर भेदभाव किया जाता है? भेदभाव तो है, जब जींद में गड्ढे पड़े हैं, गाड़ियाँ वहाँ चल नहीं सकती, जींद के अंदर बिल्कुल ही
चलिए हम जींद में भी आएंगे, जींद में भी समस्याओं का समाधान करेंगे। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? तीनों भाई बराबर है, बाप को बराबर है तीनों भाई। जींद में विकास क्यों नहीं हो रहा हमें ये बताओ। भाई साहब आप आगे आइए, आप बहुत उछल के देख रहे हैं, आप आगे आइए। ये भाई साहब हैं, युवा शक्ति है, युवा एक सिंगल लाइन में आपको बहुत सारे लोग कंधे पे हाथ मार रहे हैं, बेटा आगे जा। यहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी चीज का राजनीतिकरण नहीं करता, आपको कोई समस्या नहीं है। मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा, आपने देश बदल दिया, आपने कैथल बदल दिया, आपने समाज बदल दिया। चलिए मैं यहाँ अगर बात करूँ कि आपको कुछ जरूरतें तो होंगी, जरूरतें भाई युवाओं की जरूरतें होती है, वो पढ़े, पढ़ने के बाद उसकी जरूरत होती है कि उसे नौकरी मिले, और नौकरी मिलने के बाद उसकी जरूरत होती है वो अच्छे से परिवार चलाए, उसकी कोई दिक्कत ना हो, जो जरूरतें हैं। तो अभी आपकी सारी जरूरतें पूरी हुई, लेकिन कुछ तो इच्छा होगी कि अभी जो अब नेताजी आएंगे वो कुछ ऐसा कर दें, ये हो जाए, या वो मन में कुछ तो होगा। जैसे अपना जो आज का भविष्य चल रहा है, अपने जो मेन चीज है लड़कियों की सुरक्षा के बारे में मेन दिक्कत है। जैसे कोई सरकारी जैसे हॉस्पिटल है, उसके अंदर सुविधाएं प्रॉपर मिले सभी को, गरीब हो अमीर हो सभी को मिले, और परिवार में व्यवस्था है सभी। उससे गांव में हम देखते हैं, हमारे पास कस्टमर आते हैं जो हमारी शॉप पर, तो बात चलती रहती है, तो पूरा परिवहन के बारे में बात चलती है, कहीं से बसें बंद है, कहीं से कुछ है। कानून व्यवस्था, आपको लगता है थोड़ी सी कानून व्यवस्था सुधरनी चाहिए? बहुत सुधरनी चाहिए, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा। जी, आपको लगता है दिक्कतें हैं कानून व्यवस्था? दिक्कतें काफी हैं। जैसे देखें तो सुनवाई नहीं हो पाती है कई दफा। जी, मतलब कहें कि प्रशासनिक अमला काम नहीं करता वो जो उसे करना चाहिए। जी सर, जी। मतलब और जैसे महिलाओं को लेकर सुरक्षित नहीं है, अगर कोई महिला निकलती है तो यदि आप ये यहीं से ले लें, इसी पार्क से ले लें आप, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे, यदि आप अकेले हैं तो बुक कैमरा लगाकर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज है, भाई जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। इसे बदलने के लिए आपको नहीं लगता कि चीजें आप कहें आगे जब आप वोट देने जाएं, आपकी वोट तो होगी ना, आप वोट देंगे तो आप नहीं कहेंगे जो वोट मांगने आएगा, कोई भी आए, किसी भी पार्टी का आए, सत्ता का आए, विपक्ष का आए, बोलते हैं ऐसी बात नहीं है भाई किसी एक को आज तक, मतलब पर ये तो आज से नहीं है, इस समस्या तो बहुत सालों से चली आ रही है। बहुत सालों से है। तो उसके लिए आपको नहीं लगता कि जब तक जनता नहीं जागेगी कुछ भी नहीं बदलेगा? तो उसके लिए क्या आगे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ आप बोले कि जब तक जनता खुद नहीं, आप अपने उन नेताओं को कि जो आपसे वोट मांगना चाहते हैं उन्हें क्या कहें कि ये करो तब हमारा वोट पाओ। कानून व्यवस्था, शिक्षा पर जो अपनी कानून व्यवस्था है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ उद्योग नहीं है इस क्षेत्र के अंदर, उद्योगों के ऊपर भी बढ़ावा होना चाहिए। जैसे अपने जिंदल जी हैं, उन्होंने बाहर लगाया हुआ, जो भी बड़ी फर्म है उन्होंने मतलब आप कहते हैं कैथल में चुनाव लड़ते हैं कुछ भी लोग, कोई भी, या कैथल से राजनीति करते हैं लेकिन लगाते बाहर हैं। हाँ जी, हाँ जी। कैथल के अंदर होना चाहिए ऐसा कोई सिस्टम जिससे यहाँ की जनता को, जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मतलब रोजगार की जरूरत है। मैं आऊँगा। वैसे विकास बहुत हो जी के अंदर भी, बिल्कुल हर जाति में मसाले वगैरह दे, बिल्कुल 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 यहाँ बहुत मच्छर हो गंदगी आती है। आप कुछ बता रहे थे कि कुछ और चीजों की भी जरूरत है आपको? पीजीआई की खास जरूरत है जी, मतलब आपको गरीब आदमी का मरीज जो जाता है जी चंडीगढ़ जाने का जाना पड़ता है, यहाँ अभाव है पीजीआई का बहुत, मतलब यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है आज बहुत ज्यादा। पीजीआई की तो बहुत सुधार है, बहुत सुधार बहुत हो चुका है, सड़कों का, लाइट का। बिल्कुल कुछ कह रहे हैं ऐसा बात। ये जो भाई बोल रहे हैं यहाँ पीजीआई की सख्त जरूरत है। पीजीआई की बिल्डिंग बन के तैयार है और कुछ टाइम में कोई प्रयास करेगा जो अच्छा आदमी यहाँ पिछले काफी लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। आप फिर राजनीतिकरण कर रहे हैं चीजों का। मैं राजनीतिकरण नहीं चाहता भाई साहब, मैं नहीं, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा। कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मंत्री जी ने जिस हिसाब से कैथल की तरक्की और स्टैंडर्ड बना दिया ना, आने वाले टाइम में कैथल एक स्मार्ट सिटी तो बनी जाएगा। अच्छा। और हमारे मंत्री जी यही, अच्छा, मंत्री जी का नाम लिए बिना बात कर सकते? खाना देते मंत्री जी आपको? नहीं ना, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। हम तो भाई साहब आप हमारे बीच से चले जाए अगर आपको खाना देते हैं। मैं एक बहुत स्पष्ट सी बात कर रहा हूँ, आप एक आम आदमी की तरह क्यों नहीं सोच पा रहे? आम आदमी की तरह मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि मेरा नहीं सुनना मुझे पार्टी से है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ मेरा मंत्री का मतलब यही है कोई भी नेता जिसने यहाँ काम किया वही है मंत्री। तो जिसने कैथल के अंदर काम किया है उसी मंत्री जी की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जितनी तरक्की और कैथल का स्टैंडर्ड जो बना दिया ना, कैथल आने वाले टाइम में स्मार्ट सिटी बनाएंगे वो, ठीक है। और यहाँ पे जो लोगों की समस्या है, जैसे लोग कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की है, इंडस्ट्री लाके उसको भी दूर करेंगे। क्योंकि जब आपको पहले से पता है? नहीं पता है, जब इतनी तरक्की करी है सर, जब कैथल इतने ऊपर लेवल पे पहुंच गया, लोग ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, ठीक है। आप भी तो युवा हैं, आपको नहीं लगती है?
सर जब सारे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और साहब को छोड़ दीजिए, आप भी हुआ है। सर मैं तो यही कह रहा हूँ कि जब आने वाले टाइम में मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको लगती है कि नहीं लगती? क्या सारी जगह ऑल इंडिया में आने, मैं आज की बात कर रहा हूँ, कैथल के लोगों के लिए उद्योग नहीं है, आपको नहीं लगते है? यहाँ पर लगी हुई है बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ। नहीं फैक्ट्री नहीं है, आने वाले टाइम का आ रहा है। बिल्कुल, आप भी कुछ कहें। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 1952 से लेके 2005 तक जी, जो हमारे MLA, मैं नाम नहीं चाहता, किसी का नाम लेना नहीं चाहता, जो हम आम जनता है, आम जनता के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पर जो काम हुए हैं, किसी ने 10% किया, किसी ने 20 किया है, किसी ने 50 किया है, हम 100% तो ये कहते नहीं है कि यहाँ का कोई नहीं कर सकता, कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर काम हुआ है और काम एक विकास हुआ है, विकास के नाम पर हम हमारा जो फर्ज है, हम वोट देने का फर्ज है, वोट देंगे। और 2005 तक का ग्राफ देख लो और 10 साल का ग्राफ देख लो, जिसने जो काम किया वो उसी का हकदार है। यहाँ